हाथी का बल मिला है, चारों को बराबर है, लेकिन जीतेगा कौन? है ना, जब बराबर रहेगा तो जीतेगा कौन? इसको तो हम नहीं पूछे। ऐसे बात को जब बोले तो तीनों लोग भीम को छोड़कर, तीनों लोग कौन कौन? किच्चक, जरासंध और दुर्योधन, ये तीनों कहाँ गए? भगवान भोलेनाथ के पास चले गए, लेकिन भीम नहीं गया। जब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले भगवान आपने तो हमें 60,000 हाथी का शक्ति दिया जरूर है, लेकिन जीतेगा कौन? तो भगवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो नहीं आया है पूछने के लिए वही जीतेगा। तो कौन नहीं गया था जी पूछने के लिए? भीम महाराज। तो भीम महाराज को ही वो शक्ति प्राप्त हुई तीनों को मारने का। तो भीम महाराज ने उस समय जब दुशासन के समय द्रौपदी का अपमान किया था, इसी जंगे में मैं बैठाऊंगा, तो उस समय भीम ने संकल्प किया था कि जिस जंगे को तुम बैठाने के लिए मेरी पत्नी के लिए सोच रहे हो, उस जंगे में एक दिन ऐसा आएगा उस जंगे को मैं फाड़ कर रख दूंगा। ये संकल्प किया था। तो भीम महाराज ने उसकी मृत्यु लिखी थी दुर्योधन महाराज का। किच्चक महाराज को जब अज्ञातवास में निकले उस समय उनको मार दिए। पांडवों कौरवों से बचकर के जब अज्ञातवास में थे उस समय उनको मारा किच्चक को। और अब किसकी बारी है मरने का? जरासंध महाराज का, है ना, दो तो मर गया, अब जरासंध महाराज की बारी है। तो यहाँ पर एक दिन युद्ध चल ही रहा था कि भगवान कृष्ण और भीम क्या करने गए? ब्राह्मण बनकर दान मांगने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? जरासंध महाराज के घर में। जरासंध महाराज के घर जब दान मांगने के लिए गए तो जरासंध महाराज ने उनको ब्राह्मण बन के गए हैं, तो उसका स्वागत सम्मान किया, भोजन दिया। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है। तो दक्षिणा दिए, तो देने के पहले उन्होंने पूछा कि आप लोग की क्या दक्षिणा चाहिए महाराज, बोलिए। तो भगवान कृष्ण और भीम ने कहा कि हमें युद्ध का दक्षिणा चाहिए। तो इस बात को सुन करके जरासंध महाराज को एक क्षण भी नहीं लगा पहचानने में कि अरे तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, मतलब क्योंकि युद्ध करने का काम क्षत्रियों का है और ब्राह्मणों का काम भगवान की भक्ति करना है। और यदि कृष्ण जी यदि आपको युद्ध ही मांगना होता, पहले से मांगना था तो पहले से मांग लेते, ब्राह्मण के वेश में आने की क्या आवश्यकता थी आपको? ऐसा उन्होंने कहा और युद्ध की दान मांगा। तो आज भीम महाराज का युद्ध जरासंध से करवाया और जरासंध महाराज से युद्ध करवा करके क्या किए? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत जबरदस्त युद्ध चला जरासंध और भीम महाराज का। और बहुत इतना जबरदस्त, भीम महाराज गदा से उनको पीटते थे, जरासंध महाराज उनके से युद्ध करते थे और कई बार उसको चीर करके फेंक भी देते थे, फिर वो जुड़ जाता था, फिर चीर करके फेंक देते थे, फिर जरासंध आकर फिर जुड़ जाता था। थक गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन, 20 दिन, बहुत दिन हो गया। तो अब उसके बाद में एक दिन क्या कहा? भगवान कृष्ण को भीम महाराज बोले कि भगवान आप एक बात बताइए, आप मेरे साथ होकर भी कोई उपाय बताते नहीं हैं। इतना दिन तक मैं बिना फजूल का युद्ध कर रहा हूँ, मेरे ही हाथ में मृत्यु लिखा है, लेकिन वो मरता क्यों नहीं है जरासंध? तो भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करते हो तो क्या तुम मेरी तरफ देखते हो क्या? है ना, युद्ध करते हो तो क्या तुम मेरी तरफ देखते हो? नहीं, तो मेरी तरफ देखते ही नहीं तो तुम युद्ध में कैसे जीत सकोगे? कौन बोले? भगवान कृष्ण जी। युद्ध तुम करते हो लेकिन तुम्हें तो अपने अभिमान है कि मैं भीम हूं, मैं उसको मार डालूंगा, तुम्हें वरदान है। लेकिन भैया संसार में जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे संसार में जीतने का वरदान, तब तक हमारा जीत होने वाला नहीं है। तो अब देखना, तो भगवान आप सही बोल रहे हैं। मैं युद्ध में इतना जोश में आ जाता हूँ
कि मैं ही भीम हूँ, ऐसे कर बड़े बड़े धुरंधरों को मारा है सोचकर मैं ऐसे ही युद्ध करता हूँ, लेकिन मैंने आपके तरफ कभी एक बार भी नहीं देखा, तो अब मैं जरूर देखूंगा कह करके उन्होंने फिर युद्ध किया और युद्ध करते 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 भगवान की तरफ देखे। पहले फाड़ने के लिए भगवान ने इशारा किया, उसके बाद फाड़ दिया उसको, किसको, जरासंध को 2 टुकड़ा कर दिया। उसके बाद भगवान ने कट मट का निशान बनाया और भगवान की ओर देखे, एक शरीर को इस तरफ फेंक दिया और इस शरीर को उस तरफ फेंक दिया, इसके जरासंध के शरीर को। तो उसी समय जरासंध का मृत्यु हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये क्या है, भगवान की कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर ही भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर ही संसार भी कृपा करने लग जाते हैं। और भगवान की कृपा की बूंद जिस भक्त के ऊपर गिर जाता है तो उसके ऊपर यदि हम बिगाड़ करने की भी सोचें तो उसका बिगाड़ कभी नहीं होता। इसलिए आइए हम सब भी भगवान का थोड़ा वंदना करें, उसके बाद रुक्मणी विवाह की ओर चलेंगे। मुख कहे बैन